हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफिशियल। जो कि होने वाला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम। तो मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि जनरल नॉलेज किन किन विषयों से पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा समान ज्ञान, समान विभाजन, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, भारतीय कृषि, वाणिज्य मुद्राएँ, जनसंख्या दिवस, पर्यावरण, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, मानव अधिकार, भारत के पड़ोसी देश, यूपी विशेषज्ञ, जीएसटी, पुस्तक व लेख। इसी सबसे आपको जो कहेगी 38 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं इसी से। तो हम चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो है भारत का इतिहास, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का जनरल गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो यह है 448 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 में किया गया था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं अर्थशास्त्र से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में आयोजन आयोग कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1950 में स्थापित हुआ था। 9वां क्वेश्चन है मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है। तो ये मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं भारतीय कृषि से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन सी है। तो यह है गेहूँ है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये मछली पालन से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन करते हैं वाणिज्य से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है। तो यह है पेट्रोलियम उत्पाद है, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन सा है। तो यह है चीन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं मुद्राएं से। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था। तो यह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय रुपया किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR की टोकरी में शामिल हुआ। तो ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक अमेरिकी डॉलर में कितने भारतीय रुपये होते हैं 2024 के अनुसार। तो ये लगभग 82 रुपये मुद्रा विनिमय दर के समय के साथ बदलती रहती है। लगभग में ये अभी जो है कि 82 रुपये हैं और समय समय पर ये बदलते रहते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे जनसंख्या दिवस से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की जनसंख्या 2021 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो जनगणना 2021 के परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमानित जनसंख्या जो है 1.36 बिलियन है, अनुमान जो कि लगाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। हालांकि भारत शीघ्र ही इसे पार कर सकता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख स्रोत क्या है। उत्तर है जीवाश्म ईंधन का दहन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है बान जर्मनी में, जो कि जर्मनी में स्थित है। अब हम क्वेश्चन करेंगे भूगोल से।
क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह है राजस्थान, जो कि हमारे भारत देश में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? जो कि गंगा नदी है, जो सबसे बड़ी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2023 में भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो द्रौपदी मुर्मू जी थी। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रयान 3 का परीक्षण कब हुआ था? तो ये 14 जुलाई 2023 को हुआ था। अब हम क्वेश्चन करेंगे मानव अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव अधिकार आयोग गठन कब हुआ था? तो ये उत्तर है 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? तो ये 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अब हम क्वेश्चन करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये इस्लामाबाद है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें बताएं, हम आपको बना देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये है टका है, जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है। 39 क्वेश्चन नंबर है, श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म है। अब क्वेश्चन करते हैं विशेषज्ञ से। क्वेश्चन नंबर 40 है, नैनो तकनीक में भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला नाभिकीय एरिएटर कौन सा था? तो ये अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 42, इसरो का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जीएसटी से। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि वस्तु एवं सेवा कर। हम क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं कि बोलते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी के कितने स्लैब हैं? तो स्लैब 4 हैं, और कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 28% है, जो कि हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं पुस्तक व लेखक से। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, गणेश और बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये S.N. गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 48, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो ये आर.के. नारायण हैं। क्वेश्चन 49, ग्लेक्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 50 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो